नाइट्राइल। अच्छा जी, नाइट्राइल की भी रिडक्शन होती है। ये नाइट्राइल की रिडक्शन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। दिस इज द नाइट्राइल CH3 एंड CN। ये नाइट्राइल है। इसकी जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन जो है ये यूज होता है। अ, इसके रिडक्शन हम लोग तीनों चीजों से करवा सकते हैं। LiAlH4 से भी करवा सकते हैं। NaBH4 that could also be used, or hydrogen in the presence of nickel और platinum as a catalyst that could also be used। तो ये भी आपका जो है वो यूज हो सकता है। अब इसमें मेरे बच्चों व्हाट वुड हैपन, ये सी और एन जो है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक दैट ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो व्हाट वुड हैपन, सबसे पहले ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इन रिड्यूसिंग एजेंट में से किसी एक को अगर आप यूज करोगे तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया। तो दूसरे वर्ड्स में मेरे बच्चों ये जो कार्बन है इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट अप हियर, दिस इज CH3। उसके बाद ये C के साथ दो H लग जाएंगे, CH2 और NH2। तो दो हाइड्रोजन आपके यहाँ पे यूज हो गए, दो यहाँ पे यूज हो गए, तो टोटल 4 हाइड्रोजन आपके जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एंड यू विल गेट द अमाइन। तो आपके पास जो है वो अमाइन आ जाता है जी। तो जब भी किसी नाइट्राइल की मेरे बच्चों आप लोग रिडक्शन करवाते हो, ठीक है जी, तो उसके रिजल्ट में हमेशा अमाइन जो है वो बन जाता है, अमाइन। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, ये आपकी थर्ड रिडक्शन थी विच इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। उसके बाद नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट आपकी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये OH है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट करवा सकता है जिसका नाम LiAlH4 होता है इन ड्राई ईथर। ये इसकी कंडीशन है कि इसको ड्राई ईथर में जो है वो डिसॉल्व किया होता है। अब इसके जो है वो तरीकाकार क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन का, कि इसमें ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ से उतर जाएगी, उतर के हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगी। ये वाटर बन गया आपके पास, ठीक है जी। और बाकी जो जगह है वो खाली होगी। CH3 यहाँ पे C है और यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन ये जगह खाली हो गई है। तो इस जगह के ऊपर भी दो हाइड्रोजन आपके आके जो है वो लग जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन ये और दो ये यूज हुए हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन जो है वो आपके इस्तेमाल होते हैं जी। तो जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हो तो उसके रिजल्ट में आपकी प्राइमरी अल्कोहल बन जाती है। अगर मैं इसको डिस्प्लेड फॉर्म में करना चाहूँ तो उसका तरीका देख लो। ये जरा समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। असल में क्या हुआ है, असल में जब इसकी रिडक्शन करवाते हैं जरा गौर से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड का ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H लग जाता है, यानी यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कभी भी किसी एक कार्बन के साथ दो OH एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर दो OH एक कार्बन के साथ लग जाएंगे तो भाई वहां से OH और H मिलके जो है ये पानी बन जाएगा। तो ये पानी बन के यहां से गया उतर, ये उतर गया पानी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड O बना देगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है जी।
तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद एल्डिहाइड की फिर रिडक्शन होगी, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, इसके साथ भी H लग गया, इसके साथ भी H लग गया, तो वो प्राइमरी अल्कोहल बन गई है। तो इतना लंबा जाने की बजाय मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में मेथड बता दिया है कि आप लोग क्या करो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका ऑक्सीजन उतार के हाइड्रोजन के साथ मिला के वाटर बना दो, और बाकी ये जो कार्बन जो है ये खाली बचा है इसके साथ हाइड्रोजन आप लोग अटैच कर। यू गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं बच्चों, तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक तो वाटर बनता है और दूसरी चीज प्राइमरी अल्कोहल बन जाती है। आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी, तो ऑक्सीडेशन करवाने पे एट द एंड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना था। सेंटर में जाके कहीं यहाँ पे पहले एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, याद आया। और एल्डिहाइड जो है वो मजीद आगे ऑक्सीडाइज होके, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है वो ऑक्सीडाइज होके और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो एट द एंड कार्बोक्सिलिक बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन गई, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। डिड यू गेट इट? द लास्ट रिडक्शन, दैट इज द रिडक्शन of amide. अमाइड ग्रुप की भी रिडक्शन होती है। ये देखिए जी, ये आपके पास अमाइड बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, दिस इज द अमाइड माय डियर। ठीक है जी। अब जो अमाइड ग्रुप होता है इसकी जब रिडक्शन करवाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी, तो इसमें भी वही तरीका LiAlH4, दैट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी कंडीशन वही है ड्राई ईथर में। सो व्हाट वुड हैपन अप हियर, सबसे पहली चीज यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये उतर जाती है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देती है H2O। ठीक है जी। और उसके बाद बाकी चीज जो है इसको आप लोग ज्वाइन कर दें CH3C और ये NH2, तो ये कार्बन जो है ये अकेली हो गई है, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन आपके लग जाएंगे, तो ये आपका अमाइन बन जाएगा। दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे यूज हुए, टोटल 4 हाइड्रोजन यूज हुए। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि किसी भी अमाइड उसकी अगर आप लोग रिडक्शन करवाते हो, इफ यू डू द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन, ठीक है जी, तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक तो वाटर बन जाता है और साथ जो है अमाइन की फॉर्मेशन जो है ये हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है ये रिडक्शन का पूरे का पूरा जो है वो तरीका है जी। डिड यू गेट इट गाइस? अच्छा जी, ये आपका जो रिएक्शन है दैट इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मेरे बच्चों किन किन चीजों में होती है पहले वो चीजें देख लें। सबसे पहली चीज तो ये एस्टर में होती है, दूसरी चीज ये अमाइड में होती है, और तीसरी चीज ये नाइट्राइल में भी होती है, और चौथी चीज ये एसाइल क्लोराइड में भी होती है। इन चार चीजों के अंदर जो है वो हाइड्रोलिसिस हो सकती है। मोस्टली हम लोगों ने नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस तो पढ़ी हुई है, ठीक है। एस्टर जो है और अमाइड, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सिखा रहा हूँ, तो यू विल गेट इट। हाइड्रोलिसिस जो है ये दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एक को हम कहते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। So you got the acidic hydrolysis and you got the basic hydrolysis.
ठीक है। एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस में जो है वो डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैसे ये होती है वो देखें। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है, याद रखिए कि ये जब भी होगी इसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बनता है। इट शुड बी वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये जरूर बनेगा। किसी भी चीज की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, एस्टर की, अमाइड की, नाइट्राइल की, एसाइल क्लोराइड की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बनेगा, हमेशा याद रखो। और बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर इनकी करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट दैट इज बीइंग फॉर्म। ठीक है जी। अब ये कैसे जो है वो बनता है, इसका क्या तरीका होता है ये देखने में। यहाँ पे एक एस्टर ले रहा हूं, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यही एस्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक अमाइड बना रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH एंड CH3। और यही अमाइड मैं यहां पे भी बना रहा हूं, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH एंड CH3। अब इसको जरा गौर से सुनते जाना मेरे बच्चों। जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें क्या होता है, ये लिंकेज जो है ये ब्रेक करती है, एस्टर लिंकेज ये ब्रेक करेगी हमेशा। अब अगर तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो भाई ये जो लिंकेज ब्रेक करेगी, यहां पे पानी को ऐड कर दो, HOH। HOH यानी OH जो है ये C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा और ये अलग फ्रेगमेंट बन जाएगा। ये देखें, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा दो, ये OH लगा दिया, और उधर क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये देखें ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बाकी दूसरी चीज क्या बनी, ये जो H है ये O के साथ लगा दो, तो O के साथ H लग गया और इधर CH3 लगा हुआ है। तो ये भाई आपकी ये दूसरी जो है वो प्रोडक्ट बन गई। तो ये दो आपकी जो है ये प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जी। कार्बोक्सिलिक एसिड देखें जरूर बनाए। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यही लिंकेज ब्रेक करेगी, इसमें भी पानी ही ऐड होगा, HOH। तो OH आपने हमेशा C डबल बॉन्ड O के साथ लगाना है, तो ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये आप लोगों ने OH लगा दिया, और इधर आपका CH3 है, तो ये देखें ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो H है इसको इधर लगा देंगे, सो इट कुड बिकम ये N और ये दो H हैं, तो ये बन गया NH2 और इधर CH3। तो ये आपका जो है ये अमाइन बन गया, अमाइन। ठीक है। तो देखिए दोनों जगहों में कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट बनता है। जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो भाई वाटर ऐड होगा, वाटर का OH हमेशा C डबल बॉन्ड O के साथ रख के इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, और वाटर का H दूसरी चीज के साथ लग जाएगा। अगर एस्टर होगा तो O के साथ H, और अगर NH होगा तो NH के साथ H जो है वो आपका लग जाएगा। यू गॉट इट। अच्छा जी। अब ये देखें ये बेसिक हाइड्रोलिसिस, जब बेटा ये समझ लगी है आपको, जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो देन व्हाट वुड हैपन, बेसिक हाइड्रोलिसिस में आपकी बेस यूज होती है NaOH। ठीक है। ये भी बॉन्ड यहां से टूटेगा तो NaOH जो है वो यूज होगा। अब ये जो NaOH का ONA है ये C डबल बॉन्ड O के साथ लगेगा, तो C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये O माइनस और Na पॉजिटिव लग गया, और इधर CH3 लगा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। और ये जो H है ये इधर लग जाएगा, तो O के साथ H लग गया, एंड दिस इज माय डियर CH3। ठीक है। यहाँ पे भी यही सिस्टम होगा, ये ONA C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O के साथ O माइनस Na पॉजिटिव और साथ CH3 लगता है, और ये जो H है वही ये इसके साथ लग गया, तो ये NH2 बन गया।
क्योंकि एक H ये है और एक ये है, तो NH2 बन गया और यहाँ पे CH3 बनी हुई है। तो ये दो आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स ये बन गई हैं। यू गॉट इट। और दूसरी चीज हाइड्रोलिसिस जो है यस सर। इसकी कंडीशन हमेशा यही होती है बेटा, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है जी, हीट अंडर रिफ्लक्स। अब मैं यहाँ पे दो तीन बातें तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर किसी जगह पे वो कोई एसिड ले ले, मसलन H2SO4 जो है वो और या फिर जो है वो NaOH ले ले, अगर ये दोनों चीजें जो है वो कोल्ड की फॉर्म में लेता है, कोल्ड कोल्ड, तो भाई ये एज एसिड काम करेगा सिर्फ, और ये जो है ये एज बेस काम करेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर वो ले ले हॉट H2SO4 और हॉट NaOH, तो भाई ये हॉट H2SO4 जो है ये एज एसिड भी काम करेगा और हाइड्रोलिसिस के तौर पे भी काम करेगा, हाइड्रोलिसिस भी करवाएगा। हॉट NaOH एज बेस भी काम करेगी और हाइड्रोलिसिस भी करवाएगी, दोनों काम करवाएगी। तो ये जरा ध्यान में रखना है तुमको कि अगर वो कोल्ड NaOH या कोल्ड H2SO4 लेता है तो वो सिर्फ एसिड और बेस का काम करेंगे। लेकिन अगर हॉट NaOH या हॉट कोई भी एसिड ले लेता है, जरूरी नहीं H2SO4 हो, HCl भी ले सकता है, HNO3 भी ले सकता है, अगर हॉट फॉर्म में ले तो वो एसिड का तो काम करेंगे करेंगे, उसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे, जिसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं बच्चों। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको द सब्सटेंसेस एक्टिंग एज एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीजें आप लोगों की जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट करती हैं। एक तो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप जो है ये लगा होता है जी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है, उसको कहते हैं फिनोल। ये फिनोल आप लोगों ने ए लेवल में नहीं पढ़ना, आपके पास एक चीज होती है इस तरह करके बेंजीन, और बेंजीन के साथ जो है ये इस तरह OH ग्रुप लगा होता है, इसको फिनोल कहते हैं जी। तो ये इस तरीके से ना बेंजीन होता है, बेंजीन में इधर ये 6 कॉर्नर वाला एक कंपाउंड होता है, उसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होते हैं, ये इस तरह करते हैं। तो ये फिनोल को जो है वो शो करता है। ये दूसरे नंबर पे इसकी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो अल्कोहल है। तो ये तीन चीजें जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ये तीन चीजें जो है वो हमारी जो है वो एसिड का काम करती हैं। अब एसिड के बारे में याद रखो कि एसिड को रिएक्ट विद द फोर सब्सटेंसेस। पहली चीज मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है। दूसरी चीज मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है। तीसरी चीज मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, इसके साथ एसिड रिएक्ट करता है। एंड द फोर्थ थिंग मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट जो है इसके साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बच्चों ये इन तीनों के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, इट कैन रिएक्ट विद फोर सब्सटेंसेस वेरी इजीली। इन चारों के साथ इसका रिएक्शन इजीली हो सकता है। फिनोल जो है ये थोड़ा सा वीक होता है, ये सिर्फ तीन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, 1 2 एंड 3, यानी मेटल, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। जबकि अल्कोहल जो है ये बहुत ही वीक एसिडिक होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करती है, वन के साथ रिएक्ट करती है। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता।
ठीक है। अब पेपर में अक्सर जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें वो क्वेश्चन को शुरू कैसे करता है, वो कहता है जी हमारे पास जो है वो एक बीकर पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उसमें हम सोडियम डालते हैं, सोडियम। तो सोडियम डालने से फिजिस, सोडियम जब किसी चीज के साथ रिएक्ट करती है ना तो उसको कहते हैं फिजिस, यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम डालती है तो फिज करती है। तो कौन से ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, तो भाई मेटल, सोडियम इज अ मेटल। तो मेटल तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों से कर सकती है, क्योंकि फिनोल तो आपके A1 के सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को ध्यान में रखेंगे। तो तुम लोग लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ कैन बी प्रेजेंट। अब उसके बाद फिर वो कहता है कि भाई वही जो बीकर है उसमें हम लोग डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, और वो कहता है कि एफर्विसेंस नॉट सीन, एफर्विसेंस नहीं होती। तो इसका मतलब है कार्बोनेट के डालने से अगर रिएक्शन नहीं होता तो भाई फिर वो चीज अल्कोहल है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट के डालने से एफर्विसेंस होती है, झाग बनती है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कार्बोनेट के साथ सिर्फ एक ही चीज रिएक्ट कर सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब है वो चीज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। डिड यू गेट इट गाइस? यस सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने जो है ना हिंदी क्वेश्चंस को जो है वो जेब में रखना है। अब हमारे जो है वो दो टेस्ट बचे हैं। ठीक है, वो दो टेस्ट कल करवा के और इंशाल्लाह ताला कल हम लोग पास पेपर के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं।